अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो केमिस्ट्री क्लास 10th का जो है पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर इंशाल्लाह हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर है वो जिस तरह हमने 9th में 8 चैप्टर पढ़े थे, इस तरह इसमें भी 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो हाइड्रोजन एंड वाटर है। जो यही चैप्टर जो है हाइड्रोजन के नेम से इंटर क्लास में जो है वो सेकंड नंबर चैप्टर में हम हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर कार्बन, सिलिकॉन एंड दियर कंपाउंड्स, ये चैप्टर या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स और हैलोजन और मेटल्स एंड दियर एक्सट्रैक्शंस, ये जो सारे के सारे चैप्टर है 2 से लेकर 6 तक, ये हूबहू चैप्टर तो नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 4 पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, वहाँ पर ये सारे के सारे चैप्टर या इनकी क्वालिटीज़ वहाँ आ जाएंगी इंटर के अंदर। और 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके 4 चैप्टर है इंटर के अंदर और मेरा फेवरेट भी है। और फिर है हमारे पास 8 चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज। तो आज हम इंशाल्लाह पहला चैप्टर जो है वो करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास हाइड्रोजन एंड वाटर। आज हम इसमें हाइड्रोजन पढ़ेंगे और हाइड्रोजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके जो है वो यूजेज। और ये जितने भी जो टॉपिक है ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ है, ये डेफिनेटली आते हैं। किसी भी टेस्ट को आप उठा के देख लें जिसमें जो है वो केमिस्ट्री आती है, तो उसमें ये सारे एमसीक्यूज़ आएंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यहाँ तक के सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आइए जब शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश। कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया था 1766 में। इससे पहले हाइड्रोजन जो है इससे पहले क्योंकि हाइड्रोजन वाटर के अंदर मिली थी, तो वाटर कोई एलिमेंट के तौर पर जो है वो कंसीडर किया जाता था। लेकिन जब पता चला कि भाई हाइड्रोजन जो है वो वाटर के अंदर है, कैवेंडिश ने उसको जो है डिस्कवर किया। कैसे किया? बाय द एक्शन ऑफ जिंक मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो कम होता है और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो नीचे इक्वेशन दी गई है कि जिंक को हमने किसके साथ मिलाया, जिंक मेटल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया, तो हुआ क्या कि क्लोरीन जो है वो जिंक के साथ मिल गया, तो बन गया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन दो जो है वो अलग हो गए। इसी तरह द नेम हाइड्रोजन टू द गैस वाज गिवन बाय लुइजर। अब डिस्कवर तो कैवेंडिश ने की थी, लेकिन इसका नाम जो है वो किसने रखा था? लिविजर ने। और इसके लफ्ज़ से ही आप देखें कि एज इट प्रोड्यूस वाटर ऑन कंबशन इन एयर, जब ये हवा के साथ जब ये जलती है तो उसके नतीजे में ये पानी बनाती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जन का मतलब है प्रोड्यूसर, तो ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन का वाटर प्रोड्यूसर। उसके बाद एक और चीज़, हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल के ऊपर ऊपर पहला एलिमेंट पहली पहली रो में आपको यह दिख जाएगा। ये क्योंकि सिमिलर है इस पहली रो के या पहले कॉलम के साथ, 1A के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ, और कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 4 के साथ, और हैलोजन फैमिली ग्रुप 7 के साथ, लेकिन मुकम्मल सिमिलर भी नहीं है, इसीलिए इसकी पोजीशन अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है। और इट हैज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, बहुत ही सादा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई भी जो है वो ये वाहिद इकलौता एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। कंटेनिंग ओनली 1 प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्योंकि आपको पता है कि ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और जो है वो न्यूट्रॉन, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है शेल के अंदर। तो इसके लिए इसका जो शेल है वो सिर्फ के ही है, क्योंकि के शेल में सिर्फ दो जो है वो यानी जिसको हम कहते हैं डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो दो इसके पास एक है, तो इसलिए के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। एटॉमिक नंबर इसका 1 है और मास नंबर भी इसका 1 है, लेकिन ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर गैस है, यानी ये किस फॉर्म में हमें मिलेगी? H2 के फॉर्म में मिलेगी। तो इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 2.016 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अकरेंस देखें कहाँ कहाँ में मिलती है।
हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में, कायनात में बहुत ज़्यादा हमें या बहुत ज़्यादा मिलने वाली गैस हाइड्रोजन है। वी नो द सन एंड द अदर स्टार्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। सन के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाइड्रोजन मिलती है, और भी जो तारे हैं उनके अंदर भी हमें जो है हाइड्रोजन ज़्यादा मिलती है। सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा है, वहाँ जो होते रहते हैं न्यूक्लियर फिशन जो है वहाँ होती रहती है। इट इज़ द न्यूक्लियर फ्यूल कंज्यूम्ड बाय द सन। ये ऐसे समझे कि सन के लिए पेट्रोल का या फ्यूल का जो है वो काम करती है, और दूसरे सितारों के, दूसरे स्टार्स के लिए भी ये इस तरह फ्यूल का ही या एनर्जी का ही काम करती है। अल्दो अबाउट 70% ऑफ द यूनिवर्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। अब ये देखें, कमाल की बात है कि 70% कायनात का हाइड्रोजन से मिलके ही बना हुआ है। इट कंस्टिट्यूट्स ओनली 0.89% ऑफ अर्थ मास। और अर्थ का जो मास है वो जो है वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास है अर्थ का जो हमारे पास मास है वो है 0.89% ऑफ अर्थ मास। इन द अर्थ क्रस्ट हाइड्रोजन इज़ द 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये सारे के सारे जो है MCQs है। ये भी पूछा जा सकता है कि 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन। इन द फ्री स्टेट इन नेचर इट इज़ फाउंड इन नेग्लिजिबल क्वांटिटीज़। फ्री स्टेट में तो ये बिल्कुल नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, किसी ना किसी चीज़ के साथ मिली हुई होती है। स्पेशली जो कंपाउंड है हमारा वाटर के साथ ये मिली हुई होती है। हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ जो है मिली हुई होती है, और उस वाटर में 11.11% जो है वो हाइड्रोजन का होता है, और 88.89% जो है मास में वो ऑक्सीजन का होता है। पेट्रोलियम एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। पेट्रोलियम में भी होता है, और जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल तो हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स को कहते हैं, तो उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लाजमी है, तो उसमें तो हमें मिलती ही मिलती हाइड्रोजन है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी मीथेन CH4 आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सारे के सारे जो है वो यहाँ तक ये जितने भी हमने पढ़े, ये सारे के सारे MCQs में हमें आते रहते हैं, सवाल आते रहते हैं, तो अच्छे से आपने इनको जो है वो याद कर लेना है। और कुछ इसमें चीज़ नहीं थी, सिर्फ बताने वाली चीज़ थी। तो इसी तरह अब हम जो है वो इसके जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। हम बाद में जो है वो इसके जो है वो प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन आज हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी करेंगे। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लें। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अब जब गैस होगी तो गैस होने के नतीजे में होगा क्या कि ये कलरलेस होगी, कोई इसका जो है वो रंग नहीं है। ऑर्डरलेस है, कोई इसकी खुशबू या बदबू नहीं है। टेस्टलेस है, कोई भी इसका जो है वो जायका नहीं है। और इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर में ये जो है घुल मिल नहीं जाती, ठीक है, या गलती नहीं है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस, बहुत ज़्यादा शोले पैदा करने वाली गैस है। एंड बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम, और जब हम इसको जलाएंगे तो हमें ये जो है कलर जो देगी या फ्लेम जो हमें देगी वो ब्लू कलर का ही देगी। चौथे इसकी प्रॉपर्टीज़, इट एब्जॉर्ब्स, ये एब्जॉर्ब्स नहीं है, एब्जॉर्ब्स है ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स। कुछ मेटल्स के सरफेस पे ये एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों होती है? टू मेक द सरफेस स्पॉन्ज लाइक, सरफेस को स्पॉन्ज लाइक बना देती है। स्पॉन्ज लाइक का मतलब है कि पाउडर लाइक ये बना देगी। इन विच हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्स ऑन मेटल सरफेस टू फॉर्म अ फाइन सिल्वरी पाउडर। तो जहाँ जहाँ भी ये हाइड्रोजन जो है वो सरफेस पे मेटल के एब्जॉर्ब होगी तो उसको ये सिल्वरी पाउडर में कन्वर्ट कर देगी। अगेन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 2.1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ये एलिमेंट्स की। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है। जब ये खुद से कम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगी या खुद से कम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ अटैच होगी, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगी। जैसे आप जो है अल्कली मेटल्स को उठा लें, या जो है वो आप जो है अर्थ अल्कलाइन मेटल्स में से किसी को भी उठा लें, तो वहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगी। लेकिन
अगर इसी को ऑक्सीजन के साथ हैलोजन ग्रुप के साथ लगा दे तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव शो करेगा। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और सिमिलर है लगभग जो है कार्बन की जो है वो 2.5 है। वाइल इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहते हैं कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो भी एक एनर्जी लगाते हैं कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लें तो वो कितनी होगी 13.54, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकता है, तो उसके लिए जो एनर्जी इसको चाहिए वो कितनी है 13.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए, ये भी एमसीक्यूज है, वो है 104 किलो कैलोरीज पर मोल। अब ये गैस है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको लिक्विफाई में वाटर में कन्वर्ट करें या पानी में कन्वर्ट करें या लिक्विफाइड स्टेट में ले आएँ तो कितने में सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देंगे -252 सेंटीग्रेड। और चाहते हैं कि नहीं भाई हम इसको फ्रीज़ करें जम जाए तो उसके लिए हम कितना इसको टेम्परेचर देंगे -259 सेंटीग्रेड। तो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। और उसके बाद हम यूजेस जो है वो आज इसके हम कर लेते हैं, बाद में हम इसके प्रिपरेशन करेंगे। तो ये आ गए इसके यूजेस भी इसके 8 हैं। ज़रा देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इसके यूजेस है। सबसे पहले देख लें, हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स। जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र्स है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो साल्ट्स होते हैं जिनमें पोटाशियम और जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा होते हैं और वो ज़मीन को फर्टिलाइज़ या फर्टाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनको पैदा करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। और ये फर्टिलाइज़र ज़्यादातर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्राम एडिबल ऑयल्स। हम जो है वेजिटेबल घी जो है, सब्जियों वाला घी जो है वो बनाते हैं, वो भी इसको ही इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर करते हैं। टंगस्टन बल्ब फिलेमेंट्स, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलेमेंट्स होती है जो जलते हैं, वो भी हम हाइड्रोजन के जो है वो मदद से बनाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में नहीं मिलते, हमेशा ओर्स में या किसी दूसरे मेटल के साथ जो है वो चिपके हुए होते हैं, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए, उनको खालिस करने के लिए भी हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के हम क्या कहेंगे वाटर गैस। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर भी। और एक और बात भी आपको बता दूं कि हाइड्रोजन को हम फ्यूचर में एज अ फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जो आज का फ्यूल है वो पॉल्यूशन फैलाता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। लेकिन अगर हाइड्रोजन को हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्यूल जो है फ्री होगा पॉल्यूशन से, लेकिन यह है कि महंगा होगा, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। इट इज़ यूज्ड इन अ वेदर बैलून्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बैलून्स में हम इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये इनफ्लेमेबल है। अगर बैलून फट जाएंगे तो ये हवा के साथ जो है रिएक्शन करके आग भी पैदा कर सकती है। तो ज़्यादातर हम बैलून्स के अंदर हीलियम ही इस्तेमाल करते हैं। 7 जो है, हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन टार्च। अब ये टार्च घर वाली नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन टार्च का मतलब है कि इसका टेम्परेचर हम इतना ज़्यादा करेंगे कि जो हमें हेल्प करे किसके अंदर, कटिंग के अंदर और वेल्डिंग के अंदर, विच इज़ यूज्ड इन कटिंग एंड वेल्डिंग। जो चीज़ जो है हम अगर चाहते हैं कि उसको वेल्ड करें, कट करें, तो उसके लिए लाजमी बात है टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो हाइड्रोजन टार्च का मतलब है कि इसका टेम्परेचर 4000 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 4000 तक इसका टेम्परेचर हो जाएगा और हम उस चीज़ को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अच्छा जी, 8वां यूसेज क्या है? इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशंस ऑफ केमिकल्स बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोनिया NH3 और मिथेनॉल CH3OH, या इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो उसको बनाने के लिए भी हम जो है हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। तो आज हमने हाइड्रोजन और उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हमने किए।
तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और ये सारे के सारे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।